हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। सो आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो आज मैं आपके साथ अपना होम टूर शेयर करने वाली हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एंट्रेंस से दिखाती हूँ और बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई और शूट करने के लिए है नहीं। सो इसीलिए बैक कैमरे से मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना सारा घर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है एंट्रेंस, हमारा गेट। सो यहाँ से आते हैं तो फिर यहाँ पर ना पार्किंग मिलती है और यहाँ पर ही मैं अपने कपड़े सुखाती हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो ज़्यादा कुछ वो होता नहीं है गंदा, इसलिए। और फिर ये है हमारा पार्किंग एरिया और यहाँ पर एक वेस्ट मैट मैंने डाल दिया है, अंदर भी होता है, बस ये एक्स्ट्रा डाला है यहाँ पर। और चप्पलें यहाँ पर रखते हैं। और ये है हमारा एंट्रेंस जिसमें मैंने ये वाला प्लाईवुड लगाया है सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए। और ये है कर्टन। सो अंदर चलते हैं और ये देख सकते हो मैट का, मतलब घर का हालत ना बच्चे लोग बिगाड़ देते। तो फिर उसके बाद यहाँ पर यह है हमारा एंट्रेंस। मैं अपोजिट से आकर आपको दिखा रही हूँ। तो यह है एंट्रेंस। एंटर करते ही आपको मिलेगा यहाँ पर एक मेरी मशीन जिसमें मैं स्टिच करती रहती हूँ, कपड़े वपड़े स्टिचिंग के लिए आते हैं मुझे। और यहाँ पर डोर है, डोर के यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होता है तो यहाँ पर कुछ है नहीं वैसे। यहाँ पर मैं कचरा रखती हूँ। तो ये तो हो गया एंट्रेंस। अभी एंट्रेंस पे आते हैं और फिर यहाँ पर दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फ्रंट व्यू। सो यहाँ पर मेरे हुमायरा की फ्रेंड आई हुई है खेलने के लिए और यहाँ अफीफ़ा हुमायरा सब खेल रहे हैं। सो एंटर करते ही यहाँ पर एक छोटा सा टेबल टाइप रखा हुआ है जिस पर जिम का बैग है हस्बैंड का और हुमायरा का स्कूल बैग है। और ये एंटर करते के साथ यहाँ पर आपको मेरा दीवान कट मिल जाएगा और वहाँ पर वो चेयर रखा है। और ये देखो, तो यहाँ पर टीवी रखा होता है जो कि डायगोनल में रखा है ताकि कुछ उतना वो ना हो, वरना जो है ना सनलाइट वगैरह आती है तो फिर सामने रखोगे तो बहुत वो हो जाता है, इसलिए हमने डायगोनल लगाया है। और ये है हमारी अफीफ़ा, यहाँ पर एक छोटा सा कारपेट डाला हुआ है और टेबल के ऊपर यहाँ पर ना जान नमाज मखनी वगैरह हिजाब वगैरह रखे हुए हैं जिससे कि नमाज पढ़ने और रखने में इजी हो जाए, इसलिए। और फिर ना ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के एकदम साइड में आपको मिल जाएगा मेरा किचन। सो चलिए चलते हैं पहले किचन में। और ये है मेरा एंट्रेंस और यहाँ पर ना एक एप्रन रखा है और ये बस ऐसे ही एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है जिसमें आप ना खाने के बाद हाथ पोंछ लो डायरेक्ट। सो वेस्ट ही कपड़ा है। और ये है यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड और मैं जवारी की रोटी बनाती हूँ तो फिर वो वॉश कर करके वहीं पर डालती हूँ। सो ये है मेरा किचन और ये है किचन का विंडो। और यहाँ पर ये मीशो से मैंने मंगाया था, सो वो ही ऑर्गेनाइज़र लगाकर उसमें फिर ये रखा है मैंने। और ये है साइड वाला स्पेस, यहाँ पर ऊपर सारी वेस्ट चीज़ें रखी है जो कि मैं मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ये बर्तन, इसके बकेट के अंदर भी बर्तन ही है, इस बॉक्स में भी बर्तन ही है छोटे मोटे सारे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर सारे डब्बे हैं, इसमें सारे चीज़ें रखी हुई है। आवाज़ कम करो। और यहाँ पर रूह अफ़ज़ा है और कुकर वगैरह, मतलब सारे जो बर्तन मेरे होते हैं ना वो है। और नीचे सेक्शन में यहाँ पर चपाती सेक्शन, रोटी सेक्शन बोल सकते हो आप लोग। इसमें हॉट बॉक्स रखा है, बेलन रखा है और यह है सूखा आटा। और फिर यहाँ पर सारे मसाले वसाले रखे हुए हैं और वो है डिनर सेट इजी यूज़ के लिए। और यहाँ पर ये वाला एक्चुअली मुझे निकाल देना है, अभी इसका उतना कुछ काम नहीं है तो बहुत ज़्यादा पसारा हो रहा है। ये है करके मैं इस पर चीज़ें डाल रही हूँ, वरना ये ना हो तो मैं इसकी चीज़ें कहीं और एडजस्ट कर सकती हूँ। तो इसको निकालने का प्लान चल रहा है मेरा, इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इसको निकाल दूंगी। इसके ऊपर फिर ऐसे ही स्नैक्स चुटपुट आइटम रखे हुए हैं। और फिर यहाँ पर आप अगर साइड में देखोगे सो यहाँ पर आपको मेरा पानी का टैंकी मिल जाएगा जिसमें पानी अभी फ़िलहाल फिनिश हो गया है, मंगाना है। और इस डब्बे में मैं चावल रखती हूँ, एक्चुअली ये बकेट है तो इसी में मैं चावल रखती हूँ। और ये ऊपर देख सकते हैं छोटे मोटे चीज़ें हैं, मिक्सर का जो मिक्सी है। और फिर यहाँ पर ये है पानी का, जिसमें आजकल हम गर्म पानी ही पी रहे हैं तो इसलिए थर्मस रखा हुआ है। और यहाँ पर ये है, क्या बोलते हैं पता नहीं, आप देख लेना। अभी इसमें जो मसाला कूटते हैं ना, लहसुन वगैरह वो है। और फिर ये मेरा बटरफ्लाई का 3 वाला जो 3 स्टोव गैस है। और यहाँ पर नीचे साइड में ना आप देख सकते हो ये तरकारी रखने के लिए है। ये है इडली का बर्तन, ऊपर ज़्यादा स्पेस होता नहीं है तो इसलिए फिर मैंने नीचे रखा है इसको, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है, संडे मोस्टली यूज़ होता है इसलिए नीचे रखा है। और इसमें ना छोटे मोटे जो यूज़ होने की चीज़ें हैं खुले रख दो ना तो हमारे अफीफ़ा फैला देती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड में, तो यहाँ पर ना इस वाले डिब्बे में मैं रखती हूँ गेहूं का आटा, और इसमें है रेशन के चावल जिसमें आप डोसे वगैरह डालते हो। सो इसमें है जवारी का आटा, एक में सारे मतलब इन दोनों में ना एक्स्ट्रा जो भी मसाले दाल वगैरह होते हैं वो है। और फिर ये है हमारा किचन का एंड। यहाँ पर रुशदा क्या देख रही है? किचन के साइड में अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको बाथरूम मिल जाएगा जो कंबाइन है एक्चुअली। दोनों भी इसी में है, बड़ा है। और यहाँ पर एक स्टैंड है जिसमें सारी एक्स्ट्रा चटर पुटर चीज़ें रखी हुई है। और यहाँ पर लाइट नहीं है, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर रखी है ये मशीन, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और यहाँ पर ये है वर्लपूल का सैमसंग का फ्रिज। ये है फ्रिज यहाँ पर, और यहाँ पर है ये वॉशिंग मशीन। और यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा छोटा सा बकेट रखती हूँ, पर फ्रिज के ऊपर ना छोटे मोटे चीज़ें रखे हैं जो कि ज़रूरत की होती है। वही सारा है, पाउडर वगैरह बच्चों का, और फिर छोटा मोटा सारा चीज़ें। और यहाँ पर एक छोटा सा कारपेट डालकर रखा हुआ होता है ताकि थोड़ा बच्चे इस पर खेल लेते हैं। और यह है टेबल के नीचे साइड में, जैसे ऊपर हिजाब सारा रखा है तो नीचे सारे खिलौने रखे हुए हैं। इसके नीचे भी मोस्टली खिलौने वगैरह होते हैं। और ये है अभी हुमायरा और रुश्दा खेल रहे हैं और हमारी अफीफ़ा देख रही है। और यहाँ पर मैंने ना ऑल आउट लगाया है, और ये ना ऑनलाइन मीशो से बुक किया था शायद से मैंने। इसका अनबॉक्सिंग मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, उसी में देख लेना आप लोग। बहुत अच्छा और स्टर्डी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ मैं इसको यूज़ करते हुए। और यहाँ पर एक वॉल क्लॉक लगाया हुआ है जिसमें अभी टाइम हो गया एक। और बस यहाँ पर ना ये वाला मंगाया था मैंने यूज़ करने के लिए, बट यूज़ ही नहीं हो पा रहा है। ऐसी प्लाईवुड लगाया है ताकि मतलब इस पर ना मैं छोटा सा ऐसा डेकोरेशन कुछ रख सकूं। बिकॉज आप देख सकते हो पूरे घर में ना कहीं पर भी एक भी शेल्फ है नहीं। और अभी ये गंदा सारा इग्नोर कर देना क्योंकि पेंटिंग वगैरह होने वाली है अभी रमज़ान के लिए। घर में बिल्कुल भी शेल्फ है नहीं, इसलिए मैंने इस तरह से इसको एडजस्ट किया है ताकि छोटा सा मैं यहाँ पर ऐसे रख सकूँ। चलते हैं अभी रूम में। ये है हमारे बेडरूम का एंट्रेंस, और एंट्रेंस में ही ना डोर पर मैंने यहाँ पर टॉवल लटकाया है जो कि हर मिडिल क्लास घर पर होता है। ये है, और ये केबल है इंटरनेट का। इंटरनेट कनेक्शन है ना वाईफाई का है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड का ये है सेटअप। उन्हीं का इसमें मोस्टली काम चलता रहता है। और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा ना ये स्टिच करके लगाया हुआ है। इसमें छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि वो वहाँ पर लाइट है, ये ईयरबड का पैक होगा शायद से। और ये वायर्स है सारे मेरे हस्बैंड के ही काम के हैं। और यहाँ पर इनका ये है चेयर कंप्यूटर के साथ का। और एंट्रेंस के साइड में है ना ऐसे एक ना रस्सी टांगी हुई है। सिर्फ ये एक नहीं, आप देख सकते हो सारे वॉल्स पर रस्सी लगी हुई है, क्योंकि कभी कभी बारिश होती है ना तो फिर मैं इसी तरह से अंदर पे सुखाने लग जाती हूँ कपड़े। यहाँ पर यह है ग्रीन स्क्रीन जो कि अगेन इसके पेयरिंग में है। यहाँ से यहाँ पर लगता है, इस वाले जो है ना रस्सी पर लगता है। यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन आती है। फिर यहाँ पर बैठते हैं तो फिर वो ग्रीन स्क्रीन अप्लाई हो जाती है। फिर यहाँ साइड अगर आप देखोगे तो दरवाजे के पीछे इनका सूट लटका हुआ है और सारे ना कपड़े वपड़े वहाँ पर रखते हैं। और ऊपर में सारे जो एक्स्ट्रा मेरे किचन के जो बहुत न्यू आइटम है, बिल्कुल मैंने ओपन ही नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। इसमें है एक्स्ट्रा कपड़े जो कि मैं पहनती नहीं हूँ वो है। और इसमें ना ये वाला बैग जो है इसमें सारे मेरे सिलाई वाले कपड़े हैं जिसमें मैंने कपड़े रखे हैं जो कि मुझे सिलने बाकी है। वो सारे कपड़े इसमें हैं। इसमें न्यू वाले कपड़े हैं जो भी है, और इसमें भी न्यू वाले कपड़े हैं। ये है। और फिर ये जो 2 बॉक्स है ना इसके अंदर कंप्यूटर के ही रिलेटेड चीज़ें हैं कुछ, और कुछ खाली बॉक्सेस भी है ताकि शिफ्टिंग में आपको ईजी हो जाए। यहाँ पर यह है अफीफ़ा का झूला जिसमें अभी अफीफ़ा को आना था, सोना था, इसलिए इसको झूले में यहाँ पर डाल दिया है। ये सारी चीज़ें इस वाले सज्जे पर रखी हुई है, और इस वाले सज्जे पर सारे यूज़ होने वाले छोटे मोटे आइटम्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाले जो दीवार है ना, ये दीवार के ऊपर यहाँ पर तिजोरी रखी हुई है हमारी, और यह है विदाउट मिरर वाली। और यहाँ पर साइड में ये है चेयर। और यहाँ पर मैंने ये मीशो से मंगवाया था टेबल,
और इसी में सारे ना अफीफ़ा के कपड़े रखे हुए होते हैं डेली के। और ये टेबल हमने बहुत पहले बनवाया था, ऑलमोस्ट इसको 6 इयर्स हो गए हैं। सो जस्ट टेम्प्ररी उस पहले वाले घर में बनाया था। इसके ऊपर हम टीवी रखते थे और इसमें बहुत सारी चीज़ें फिट आ जाती थी। अभी तो वैसे कुछ उतना ज़्यादा इसमें है नहीं, और छोटा मोटा ही थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। और इस वाले जो बॉक्स में ना सारे बेडशीट्स है, तकिए के कवर्स वगैरह है, तो सारे वही सारी चीज़ें हैं। और इस वाले में सारे चद्दर वद्दर है। और ये वाला एक जो है ये एक्चुअली मैं ली थी अफीफ़ा के लिए ही, सारे कपड़े रखने के लिए, बट इसमें भी सारी वेस्ट चीज़ें रखी है जो कपड़े मुझे यूज़ नहीं होते बिल्कुल, वो वाली सारी चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ पर यह है एक बिस्तर फोल्ड करके रखा हुआ बच्चों का या हम लोग का, चेंज होते रहता है, कभी बच्चे ऊपर सोते कभी हम नीचे। सो ये है हमारा जो बिस्तर। सो पलंग तो है नहीं, हमने लिया नहीं एक्चुअली, बच्चे छोटे थे तो इसलिए हमने नहीं लिया था, वरना लेने को ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। बट अभी फ़िलहाल हम लेंगे भी नहीं, 2 साल तक इंशाल्लाह। 2 साल के बाद फिर अच्छा सा ही देख कर ले लेंगे, तब तक नहीं लेंगे ताकि बच्चों को ना कुछ प्रॉब्लम ना हो, बच्चे गिर जाते हैं मोस्टली, इसलिए फिर नहीं लिया हमने, बस ऐसे ही ज़मीन पर लगाया है और इसी पर फिर हमारा चलता है जो है। सो यहाँ पर ये जो है ये एक वॉल आपको दिखेगा, जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल शेल्फ्स कहीं पर भी नहीं है, आप देख सकते हो कहीं पर, मतलब कहीं पर भी नहीं है, कौन से भी वॉल में नहीं। सो इसलिए फिर ये वाला भी जो है ना कॉम्बो में मुझे मिला था, ये एक और वो वाला जो किचन में लगाया है वो एक। सो रखकर फिर उसमें सारी ना जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो रखा है इसमें, इस बॉक्स में। और ये एक मिरर है जो कि मोस्टली यूज़ तो होता नहीं, बहुत रेयर इसको यूज़ करती हूँ मैं। सो बस फिर वो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये एक विंडो है यहाँ पर, और इन टेबल के ऊपर जो है एक कॉर्नर ऐसा है जिसमें सारा कचरा है, और मैं वो कचरा दिखाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर ना बेडशीट लगा दिया है। और वो कचरा ऐसा है कि मैं उसको कहीं और रख भी नहीं सकती, इसलिए। सो बस इतना ही था मेरा घर का होम टूर। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा घर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं है। और बहुत ही जल्दी मैं अपने घर को पेंटिंग करने वाली हूँ। सो क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ और क्या नहीं, सो अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो वो सारी चीज़ें कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ पर रख कर अरेंज कर सकती हूँ। सो शेल्फ्स तो कुछ है नहीं, सो उस हिसाब से फिर देखकर मैं अपने घर को थोड़ा सा ना चेंज करने का सोची हूँ, तो देखते हैं क्या क्या होता है, मुझे भी पता नहीं है। सो चलिए, बस इतना था मेरा आज का ये व्लॉग। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज। मिलती हूँ अगले व्लॉग वीडियो में।